हेलो बच्चों, आज आइए H2S सॉल्ट का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ध्यान से पढ़ेंगे सभी लोग, ठीक है। देखिए, कल हमने बताया था कि क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड इनटू 4 डिफरेंट टाइप, ठीक। पहला बताया था क्या, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। दूसरा क्या बताया था, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। तीसरा क्या बताया था, ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। और चौथा क्या बताया था, ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी, ठीक है। ध्यान से समझेंगे। पहला कह रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, ठीक है। तो स्ट्रेंथ के बेसिस पे दो टाइप का होगा, एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वीक एसिड, एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वीक एसिड, ठीक है। स्ट्रॉन्ग के बेसिस पे, स्ट्रेंथ के बेसिस पे एक स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और एक वीक एसिड, ठीक। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, ध्यान से समझेंगे। कह रहा है कि दोज एसिड विच आयोनाइज कंप्लीटली इन देयर एक्वस सॉल्यूशन एंड प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ H3O प्लस आयन। H3O प्लस आयन क्या बोलते हैं बाबू, हाइड्रोनियम आयन। यहाँ पे लिखे हैं, क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। कह रहा है कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड उसे बोलते हैं दोज एसिड विच कंप्लीटली आयोनाइज, यानी 100% आयोनाइज हो जाए अपने एक्वस सॉल्यूशन पे। यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ देयर एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। वो अपने एक्वस सॉल्यूशन पे 100% आयोनाइज हो जाए, उसे क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे, जैसे मान लीजिए HNO3 है, नाइट्रिक एसिड इसको बोलते हैं। HNO3 को क्या बोलते हैं बाबू, नाइट्रिक एसिड। क्या HNO3 को बोलते हैं, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ठीक है। देखिए टूटा किसमें, H प्लस और NO3 माइनस, ठीक। H प्लस और NO3 माइनस। तो जो H प्लस है हाईली अनस्टेबल है, हाईली अनस्टेबल है। ये अकेला नहीं रहना चाहता है, ये सोचता है किसी के साथ रिएक्ट कर जाए और किसी के साथ रिएक्ट करके क्या बनाए, H3O प्लस, H3O प्लस। तो किसके साथ रिएक्ट करेगा, वाटर के साथ। तो इसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोजन, सॉरी इसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन आयन। और इससे वाटर और क्या बनेगा, हाइड्रोनियम आयन, ठीक। ध्यान रखेंगे, एक बार एग्जाम में पूछ भी चुका है कि H प्लस जो है वो अकेला एग्जिस्ट नहीं करता है, यानी हाईली अनस्टेबल है। तो जब अनस्टेबल है तो वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, हाइड्रोनियम आयन। क्या बनाएगा, हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। अगले पेज पे आएंगे। देखिए कह रहा है कि एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जाम्पल देखिए, HCl, HBr, HI, H2SO4, HNO3, HClO4 और HClO3, ठीक है। इसके बाद आप लोग को कोई स्ट्रॉन्ग एसिड याद करने की जरूरत नहीं है, ये मोर देन सफिशिएंट है स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए, ठीक है। और इस ब्लैक बोर्ड पे लिखे हुए जितना भी स्ट्रॉन्ग एसिड लिखा हुआ है, टोटल 7 स्ट्रॉन्ग एसिड है, मोर देन सफिशिएंट है। आप यही याद करेंगे और कोई याद करने की जरूरत नहीं है, क्लास 9, 10, 11, 12 तक, ठीक है। ऊपर भी ग्रेजुएशन तक भी इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं पढ़ना है, ठीक। दूसरी बात कि देखिए HF जो है, बहुत लोगों के दिमाग में आएगा कि सर HF क्यों नहीं लिखे, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, HF जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होता है, ठीक। तो याद करेंगे कैसे, हाइड्रोजन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रो आयोडिक एसिड, इसको बोलेंगे सल्फ्यूरिक एसिड, इसको बोलेंगे नाइट्रिक एसिड, इसको परक्लोरिक एसिड और इसको क्लोरिक एसिड। ध्यान से समझेंगे कैसे। देखिए हमें याद ही करना पड़ेगा कि कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन सा वीक एसिड है, ठीक। ये रखना पड़ेगा आप लोग को, याद करिएगा, ठीक है। कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है और कौन सा वीक एसिड। तो ध्यान रखेंगे HCl, HBr, HI, ठीक है। HCl, HBr, HI और H2SO4 और HNO3, HClO4 और HClO3। ध्यान से आप लोग देखेंगे, इस पेज पे लिखा हुआ HClO4 और HClO3, ठीक है। एग्जाम में एक बार पूछ दिया था कि HClO4 का नाम क्या है, तो पर क्लोरिक एसिड। देखिए यहाँ पे 4 है तो पर, 4 FOUR, उसमें R आता है तो इसमें भी पर आएगा, तो पर क्लोरिक एसिड। और इसमें क्या आएगा, क्लोरिक एसिड, पर क्लोरिक एसिड। और इसका पूरा नाम क्या है, क्लोरिक एसिड। अगला देखते हैं वीक एसिड। देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड हमने बताया कि वैसे एसिड जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में 100% आयोनाइज हो जाए, यानी कंप्लीटली आयोनाइज हो जाए। उसी तरह वीक एसिड जो है अपने एक्वस सॉल्यूशन में 100% आयोनाइज ना हो, पार्शियल आयोनाइज हो, यानी थोड़ा बहुत हो थोड़ा बहुत ना हो, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, लिखा हुआ है दोज एसिड विच आयोनाइज पार्शियली इन देयर एक्वस सॉल्यूशन, अपने एक्वस सॉल्यूशन में पार्शियल आयोनाइज हो, उसे बोलते हैं क्या, वीक एसिड। देखिए वीक एसिड का एग्जांपल CH3COOH, फॉर्मिक एसिड और ये कार्बोनिक एसिड। ध्यान से समझेंगे,
वीक एसिड याद ही नहीं करना आपको, बस ये अगर मान लीजिए कोई भी ऑप्शन आए ध्यान रखेंगे कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड है उसके अलावा जितने भी एसिड बचे वो सारे के सारे क्या बनेंगे, वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड आप याद रखेंगे, हमेशा याद रखेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड कितने हैं टोटल 7। कौन कौन, HF नहीं है, HCl है, HBr है, HI है, ठीक, HClO3 है, HClO4 है, H2SO4 है, HNO3 है। याद करना बहुत आसान है, एक बार फिर याद करा दे रहे हैं बाबू। HF नहीं होता है, ठीक, वो वीक एसिड में जाएगा। तो कैसे याद करेंगे, HCl, HBr, HI, H2SO4, HNO3, HClO4 और HClO3। HClO3 का नाम क्लोरिक एसिड, इसका नाम परक्लोरिक एसिड, इसका नाइट्रिक एसिड, इसका सल्फ्यूरिक एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखेंगे। अब देखिए वीक एसिड में बस वीक एसिड का डायरेक्ट डेफिनेशन ध्यान रखेंगे कि वैसा एसिड जो 100% आयोनाइज ना हो, वैसा एसिड जो अपना आयन कंप्लीटली अपने एक्वा सॉल्यूशन में ना दे, वैसा एसिड जो पार्शियली आयोनाइज हो, उसे क्या बोलते हैं बाबू, वीक एसिड। अब देखिए एसिटिक एसिड जो है वो वीक एसिड है, फॉर्मिक एसिड जो है वो वीक एसिड है, कार्बोनिक एसिड जो है वो वीक एसिड है। अब एग्जाम में यहाँ से क्या पूछेगा जैसे इस बार सीबीएसई 2025 में ही, सॉरी सीबीएसई 2026 में ही पूछ दिया था कि फॉर्मिक एसिड कहाँ पाया जाता है या फिर कहाँ मिलता है। तो फॉर्मिक एसिड कहाँ मिलता है बाबू, एंट एसिड में। मतलब जो चींटी होती है, चींटी जैसे ऐसे मान लीजिए ये चींटी है, तो इसका जो स्टिंग है, ये स्टिंग है यानी जिससे वो ऐसे चुभती है, तो उसमें पाया जाता है क्या, फॉर्मिक एसिड। क्या पाया जाता है बाबू, फॉर्मिक एसिड। ये कल बताए थे आप लोगों को कि ब्लू लिटमस को अगर एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो क्या देगा, रेड लिटमस। ब्लू लिटमस को अगर एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो क्या देगा, रेड लिटमस। तो देखिए ट्रिक याद करेंगे, बार, अरे वो बियर बार जाते हैं ना लोग, उसी से याद करेंगे। बार, बी मतलब ब्लू लिटमस, ए मतलब एसिडिक सॉल्यूशन, आर मतलब रेड लिटमस, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे ब्लू लिटमस को एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो क्या देता है बाबू, रेड लिटमस, ठीक। सीबीएसई में एक बार क्वेश्चन आया, पूछा उन्होंने, क्या पूछा कि कार्बोनिक एसिड कहाँ पाया जाता है, कार्बोनिक एसिड कहाँ पाया जाता है। कभी कभी आप लोग देखते होंगे जब कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, पेप्सी वगैरह, थम्स अप, तो उसमें देखते होंगे कि जब उसका ढक्कन खोलते हैं तो ऐसा आवाज आता है, टक सा आवाज आता है ना, उस टाइप का आवाज आता है। क्यों, क्योंकि उसमें CO2 का बबल भरा रहता है। किसका बबल भरा रहता है बाबू, CO2 का। तो यानी कोल्ड ड्रिंक में, सॉफ्ट ड्रिंक में, ETC में पाया जाता है कार्बोनिक एसिड। कौन सा एसिड, कार्बोनिक एसिड, ठीक है। पता नहीं कीट पथौड़ा कहाँ से आ गया है यहाँ पे आज। चलिए, तो एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड और कार्बोनिक एसिड, ठीक। कार्बोनिक एसिड कहाँ पाया जाता है, कोल्ड ड्रिंक में, सॉफ्ट ड्रिंक में, ठीक है। अगला ध्यान रखेंगे, देखिए पहला पेज से ये सीखे हम कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में 100% आयोनाइज हो जाए, उसे बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक एसिड क्या होता है बाबू, जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में 100% आयोनाइज न हो, यानी कैसा आयोनाइज हो, पार्शियल आयोनाइज। क्या हो बाबू, पार्शियल आयोनाइज, तो उसे क्या बोलते हैं, वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड कितने हैं, 7, मेरे साथ बोलेंगे, HCl, HBr, HI, HNO3, HClO4, HClO3 और H2SO4। सबसे बड़ी बात और उससे इंपॉर्टेंट बात कि आप लोग ये नाम याद रखेंगे, ठीक है। एग्जाम क्या पता सीबीएसई वालों ने पूछ दिया कि HNO3 का नाम, ठीक है, या फिर ऐसा कुछ पूछा कि परक्लोरिक एसिड दिया, अगर आपको इसका फॉर्मूला नहीं याद है तो आपको इसमें फिर भूल जाएंगे कि क्या करना था क्या नहीं, ठीक है। अगला देखिए डिपेंडिंग ऑन द सोर्स के डिपेंडिंग में कितने टाइप, 2 टाइप होते हैं, पहला ऑर्गेनिक और दूसरा इनऑर्गेनिक। देखिए पहला हम बताए थे कि स्ट्रेंथ के बेसिस पे क्या बताया, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, और सोर्स के बेसिस पे कितने टाइप के, सोर्स के बेसिस पे कितने टाइप के बाबू, तो 2 टाइप के। कौन कौन, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ठीक। तो ऑर्गेनिक एसिड किसे बोलते हैं, देखिए वैसा एसिड जो कि नेचर प्रोवाइड करे, जो नेचुरल तरीके से मिले, यानी प्लांट से मिल जाए या एनिमल से मिल जाए, ठीक है, जो नेचुरल मिलता है उसे बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड। और इनऑर्गेनिक एसिड यानी मिनरल, जो कि नॉन लिविंग थिंग से मिले, जो कि ऐसे मतलब ऑर्गेनिज्म से न मिले, नॉन लिविंग थिंग से मिले, ठीक। तो नॉन लिविंग थिंग से मिले तो उसे बोलते हैं मिनरल, यानी फिर बोलेंगे क्या बोलेंगे, इनऑर्गेनिक एसिड।
और ऑर्गेनिक एसिड किसे बोलेंगे? जो कि प्लांट से मिले, एनिमल से मिले, जैसे सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, ये सब किससे मिलता है? या तो एनिमल से या प्लांट से। जैसे अभी बता रहा हूं आप लोगों को, ध्यान रखेंगे कि ऑर्गेनिक एसिड किसे बोलते हैं। लिख रहा है कि दोज एसिड विच ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल, वैसा एसिड जो कि प्लांट और एनिमल से ऑब्टेन किया जाए उसे क्या बोलते हैं बाबू? ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, कह रहा विच ऑब्टेन नेचुरली, यानी वो नेचुरली ऑब्टेन होगा। क्या होगा? नेचुरली ऑब्टेन होगा। ठीक, अब देखिए विच है सी डबल बॉन्ड ओ एन, कार्बोक्सी प्रेजेंट हो जाए, कार्बोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होगा, उसे क्या बोलते हैं? वीक एसिड। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? वीक एसिड। ठीक है, चलिए कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट होगा, उसे क्या बोलते हैं? वीक एसिड, जनरली वीक एसिड। ठीक, अब देखिए ऑर्गेनिक एसिड कौन कौन सा है? देखिए ऑर्गेनिक बेस्ड एसिड जो होता है वो जनरली वीक एसिड होता है, और इनऑर्गेनिक एसिड जो होता है वो जनरली स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। याद करने का ये तरीका है कि ऑर्गेनिक एसिड जो होता है वो जनरली वीक एसिड होता है। ठीक, ध्यान रखेंगे, ऑर्गेनिक वाला वीक होगा और इनऑर्गेनिक वाला क्या होगा? स्ट्रॉन्ग। लेकिन हमेशा सही नहीं है, 99% सही है, लेकिन कभी कभी एक आध एक्सेप्शन भी देखने को मिलेगा, आप लोग को बताया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि ऑर्गेनिक एसिड, दोज एसिड विच ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट एंड एनिमल, विच ऑब्टेन नेचुरली, यानी प्लांट और एनिमल से नेचुरली ऑब्टेन होगा, यूजुअली है सी डबल बॉन्ड ओ एच, यानी कार्बोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होता है। जैसे आप लोग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में पढ़ाएंगे कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में पढ़ाएंगे कि कार्बन एंड कंपाउंड में पढ़ाएंगे आप लोगों को कि अगर मान लीजिए सी डबल बॉन्ड ओ एच है, ऐसे इसे बोलते हैं कार्बोक्सी ग्रुप। अगर सी डबल बॉन्ड ओ एच है तो इसको बोलते हैं अल्डिहाइड, और सी डबल बॉन्ड ओ आर है तो इसे बोलते हैं कीटोन। क्या बोलते हैं बाबू? कीटोन। ठीक, तो यानी ऑर्गेनिक एसिड में क्या प्रेजेंट होगा? कार्बोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होगा। ठीक है, जनरली वीक एसिड, ध्यान रखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है जनरली वीक एसिड। इसके बाद एग्जांपल देखिए, एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, मैलिक एसिड। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इस साल में सीबीएसई वालों ने क्वेश्चन पूछ दिया था। इस बार भी सीबीएसई ने क्वेश्चन पूछा था। क्या पूछा था बाबू? एसिटिक एसिड कहाँ प्रेजेंट होता है? तो विनेगर में। ठीक है, सिट्रिक एसिड कहाँ प्रेजेंट होता है? तो ऑरेंज और लेमन में। ठीक, हाँ, तो सिट्रिक एसिड का फॉर्मूला C6H8O7, ये फॉर्मूला आप लोगों को याद ही करना पड़ेगा। पहले ये लिखे हैं कि मारो टोटल रट्टा, रट के बैठना है बाबू। इस चैप्टर में बहुत चीज याद करने को है, उसे आप याद करके ही आएंगे, ताकि एग्जाम में आने वाला समय बचेगा। और जनरली ये सब चीजें नहीं पूछता है, लेकिन क्या पता अभी कंपटीशन लेवल क्वेश्चन आ रहे हैं सीबीएसई में भी, तो मान लीजिए पूछ सकता है कि सिट्रिक एसिड का फॉर्मूला तो आपको याद होना चाहिए, मैलिक एसिड का फॉर्मूला तो आपको याद होना चाहिए, लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला तो आपको याद होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ से ध्यान रखेंगे कि एसिटिक एसिड में क्या पाया जाता है? विनेगर। सिट्रिक एसिड किसमें मिलता है? ऑरेंज एंड लेमन में। लैक्टिक एसिड किसमें मिलता है? कर्ड और योगर्ट में। योगर्ट जानते हैं? चलिए कल बताइएगा कि ये क्या होता है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। ठीक, मैलिक एसिड क्या होता है? किसमें पाया जाता है? एप्पल और ग्रेप्स में। चलिए आप लोग को एक होमवर्क देते हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में भरपूर लिखेंगे कि योगर्ट क्या होता है। ठीक, इसके बाद फॉर्मिक एसिड कहाँ पाया जाता है? रेड एंड में भी बताया था आप लोग को। ऑक्सैलिक एसिड कहाँ पाया जाता है? टमाटर में। ओलिक एसिड कहाँ पाया जाता है? ओलिक एसिड में। ये भी आया था इस बार सीबीएसई वालों ने ये भी पूछा था, सीबीएसई वालों ने ये भी पूछा था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। ठीक, अगला देखते हैं इनऑर्गेनिक एसिड। इनऑर्गेनिक एसिड आल्सो नोन एज मिनरल एसिड। ठीक है, विच हाँ ठीक है, नॉन लिविंग से डिराइव होता है। ठीक, हाईली रिएक्टिव, और देखिए जैसे HCl है, ठीक है,
कहाँ बैठ जा रहा है, तो ठीक है HCl है, जैसे HCl जो है, HCl है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसमें आएगा इनऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। तो क्या कर HCl जला देता है, स्किन जला देता है, ठीक है, सॉल्युबल इन वाटर बट इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ध्यान रखेंगे ये इंपॉर्टेंट लाइन है। इसके बाद स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, H2SO4 HCl, ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इसका क्या नाम है, कार्बोनिक एसिड, क्या नाम है इसका, कार्बोनिक एसिड, जो कि वीक एसिड होता है। हमने बोला ना कि हमने क्या बोला कि जो इनऑर्गेनिक एसिड है वो स्ट्रांग होता है और जो ऑर्गेनिक एसिड है वो वीक होता है। तो इनऑर्गेनिक एसिड जो है, इनऑर्गेनिक एसिड जो है वो इनऑर्गेनिक एसिड जो स्ट्रांग होता है और ऑर्गेनिक एसिड जो है वो वीक होता है, ठीक। लेकिन कार्बोनिक एसिड जो होता है यानी H2CO3 ये होता तो वीक एसिड है लेकिन इसे रखते हैं किसमें, इनऑर्गेनिक एसिड में, ध्यान रखेंगे बाबू, ठीक है। Which of the following is organic acid? चलिए एक क्वेश्चन बनाइए जल्दी, 2 मिनट 1 मिनट का समय दे रहे हैं, ठीक है, 5 गिनेंगे, 1 2 3 4 5, ध्यान रखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे कि क्या लिखा है। कह रहा है which of the following is organic acid, कह रहा है इसमें से ऑर्गेनिक एसिड कौन सा है। चलिए जल्दी सोच के बताइएगा सभी लोग, ठीक है, जल्दी सोच के बताइए सभी लोग, ठीक। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा बाबू, ठीक है, फिर भी सॉल्व करते रहे। देखिए कह रहा है कि which of the following is organic acid, ऑर्गेनिक एसिड जनरली क्या होता है बताइए, वीक एसिड होता है, अरे यस या नो, ठीक। तो देखिए नाइट्रिक एसिड तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक। इसके बाद सिट्रिक एसिड क्या है, वीक एसिड। इसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सिट्रिक एसिड, अरे यस या नो। देखिए यहां से पढ़ेंगे ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है, वीक एसिड। अब इसमें देखें ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसका फॉर्मूला क्या, कहां बैठे, सुनिए इसका फॉर्मूला क्या होगा, HNO3, ठीक। अब देखिए सिट्रिक एसिड वीक एसिड है, इसके बाद HCl, इसका फॉर्मूला क्या होगा, HCl, इसका फॉर्मूला क्या होगा, H2SO4। तो ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये वीक एसिड है, तो वीक एसिड वाले क्या होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड। अगला देखिए यहाँ पे कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मिनरल एसिड, बताइए, ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई वालों ने एक बार पूछ दिया था ये, ठीक, सीबीएसई वालों ने एक बार पूछ दिया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे, इसको बनाएंगे, सॉल्व करेंगे, 1 मिनट का समय दे रहे हैं आप लोगों को। चलिए 5 गिनेंगे, 1 2 3 4 5। देखिए कुछ दिक्कत परेशानी हो रही है, थोड़ा मिलजुल के काम किया जाएगा, ठीक है। आज कोशिश था कि कल से थोड़ा इम्प्रूवमेंट करें, लेकिन ये सब पता ना कहां से आ गए, डिस्टर्ब कर रहे हैं, कोई बात नहीं, बधाई आती है, ठीक है, सबसे लड़ना है और आगे बढ़ना है, ठीक। आपको भी कह रहे हैं कि आप भी सबसे लड़िए और आगे बढ़िए, ठीक। सुनिए कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मिनरल एसिड, तो मिनरल यानी इनऑर्गेनिक, पहले ये चीज ध्यान रखेंगे, मिनरल यानी इनऑर्गेनिक एसिड, अरे यस या नो, ठीक है। अगला चीज एज वेल एज वीक एसिड, हमने बताया था आप लोगों को कि मिनरल एसिड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। देखिए ये लिखा हुआ है ना कि मिनरल एसिड और जनरली मोस्टली स्ट्रॉन्ग एसिड, अरे लिखा हुआ है कि नहीं, सामने लिखा हुआ है, ठीक है। तो मिनरल एसिड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, लेकिन एज वेल एज वीक एसिड, ऐसा इसमें से बताना है कि जो मिनरल एसिड तो है ही है लेकिन वीक एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, यानी वीक एसिड है। तो देखिए हमने बताया था कि 100% जब भी नहीं कि 100 मोस्टली लिखा है, ठीक है, ये नहीं है कि हाँ सारे के सारे, नहीं मोस्टली हो सकता है, तो ध्यान रखेंगे। देखिए ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, अब कह रहा है कि वीक एसिड होना चाहिए, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वीक एसिड है, और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये भी वीक एसिड है, ठीक। तो ये दोनों ऑप्शन तो नहीं होगा, पहला चीज बचा बी और डी। तो बी और डी में सोचेंगे हम लोग कि बाई कार्बोनिक एसिड यानी H2CO3 यानी कार्बोनिक एसिड जो होता है वीक एसिड होता है, और ये एसिटिक एसिड भी वीक एसिड होता है, एसिटिक एसिड भी वीक एसिड होता है। तो ये देखेंगे कि जो एसिटिक एसिड है यानी CH3COOH और बाई कार्बोनिक एसिड
कार्बोनिक एसिड ये भी वीक एसिड होता है। ठीक, अब देखिए ध्यान से देखेंगे, कार्बोनिक एसिड जो है वीक है और किसके अंदर पाया जाता है, इनऑर्गेनिक एसिड के। ये वीक है लेकिन ये किसके अंदर पाया जाता है बाबू, ऑर्गेनिक एसिड के। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। अरे यस या नो। चलिए अगला पढ़ते हैं। देखिए कह रहा है कि डिपेंड ऑन द बेसिसिटी। कुछ नहीं, बहुत आसान है, लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी हम पढ़ा रहे हैं इसलिए कि कंपटीशन लेवल के एग्जाम को देखते हुए। तो मान लीजिए 10th के बाद बहुत लोग ओलंपियाड देते हैं या कुछ भी, ठीक है, क्या पता सीबीएसई वाले भी पूछ दें। ठीक है, बच्चे बहुत तेज हो गए इस समय। ठीक, ऑनलाइन का जमाना है। सुनिए, ध्यान से सुनेंगे। रिप्लेसेबल ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन एसिड, यानी किसी एसिड में जितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है उतना उसका बेसिसिटी हो जाएगा। जैसे मोनोबेसिक एसिड, डाई बेसिक एसिड, ट्राई बेसिक एसिड। मोनो यानी अकेला, डाई मतलब दो और ट्राई का मतलब तीन। ठीक है, तो देखिए डिपेंड ऑन बेसिसिटी तीन टाइप के डिवाइड हुआ। कौन, मोनोबेसिक एसिड, डाई बेसिक एसिड और ट्राई बेसिक एसिड। ठीक है, मोनोबेसिक एसिड जो है प्रोड्यूस 1 हाइड्रोनियम आयन, ठीक है, रिप्लेस 1 हाइड्रोजन। जैसे HCl, HBr, CH3, C11OH। ये देखिए ये है स्ट्रॉन्ग एसिड। हम इतनी बार बोल देंगे कि आपको याद हो जाएगा बाबू। कोई बैठा है इस पे, अरे उठ जा मुन्ना, अरे ओ मुन्ना उठ जा, कहाँ जा रहा है, अरे उठ जा जा। चल ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। कौन बैठ गया फिर आज, अरे पढ़ाने नहीं दोगे। ये भी हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड। और ये कौन सा है, वीक एसिड। कौन बैठ गया, अब डिस्टर्ब कर दिया वीक एसिड। ठीक है, कोई बात नहीं, सुनिए। तो अब देखिए इसमें एक H+ रिलीज होगा, इसमें भी एक H+ और इसमें भी एक H+, तो ये होगा मोनोबेसिक। मोनोबेसिक का एग्जांपल ध्यान रखेंगे, HCl, HBr और CH3, C11OH। नोट्स मोर देन सफिशिएंट है, आप इससे ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। आप कोशिश करेंगे कि नोट्स अच्छे से बना के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए। इसके बाद डाई बेसिक एसिड। डाई बेसिक एसिड में प्रोड्यूस 2 H3O+, यानी इसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। इसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन क्या बोलते हैं बाबू, हाँ ठीक है, हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, अब देखिए ट्राई बेसिक एसिड में प्रोड्यूस 3H3O+, यानी हाइड्रोनियम आयन, रिप्लेस 3H। इसमें 2H, यानी इसकी वैलेंसी फैक्टर कितना होगी बाबू, 2। वैलेंसी फैक्टर होता है क्लास 11th में पढ़ना है, 12th में पढ़ना है, तो इसकी वैलेंसी फैक्टर होगा 2। यानी डाई बेसिक की वैलेंसी फैक्टर कितना होगा, 2, यानी 2H रिलीज होगा, 2 हाइड्रोजन रिलीज होगा। देखिए यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है, तो ये सब एग्जाम्पल किसके हो गए, डाई बेसिक का। और ये एग्जाम्पल किसका हो गया, ट्राई बेसिक का। ट्राई बेसिक का एग्जाम्पल यानी 3H रिलीज होगा। कितना H रिलीज होगा बाबू, 3H। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। कुछ बच्चे 11th में भी हैं, उन्हें भी नहीं आता है, कुछ बच्चे 12th में भी हैं, उन्हें भी नहीं आता है। नीट वाले भी पूछते हैं, जेई वाले भी पूछते हैं। ठीक है, लेकिन हम आप लोग को इसलिए अभी बता रहे हैं, ठीक है, क्योंकि क्या पता सीबीएसई वाले भी कुछ पूछते हैं, क्योंकि आपसे लिंक अप है। तो ध्यान रखेंगे, इससे बनाने का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने थोड़ा सोचा कि बच्चों से अच्छे से इसे याद करवा देंगे ट्रीट के साथ। ध्यान दीजिए और परेशान नहीं होना है। ठीक है, कुछ लिखे हैं तो कुछ याद करने वाला है तो उसका जुगाड़ भी रखते हैं। देखिए बेसिसिटी निकालना है। क्या निकालना है, बेसिसिटी। ठीक है, बेसिसिटी। ठीक है, स्पेलिंग पे ना जाएंगे, स्पेलिंग लिख लीजिएगा आप लोग। देखिए H3PO2 है, H3PO3 है, H3PO4 है। इसका वैलेंसी फैक्टर क्या होगा, इसका वैलेंसी फैक्टर क्या होगा और इसका वैलेंसी फैक्टर क्या होगा। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए,
वैलेंसी फैक्टर यानी इसमें कौन सा है, मोनोबेसिक एसिड है, डाई बेसिक है, ट्राई बेसिक है, ये इसी को बोलते हैं वैलेंसी फैक्टर। ध्यान दीजिएगा, जैसे इसमें कोई पूछेगा कि HBr का वैलेंसी फैक्टर कितना होगा तो एक, क्यों, क्योंकि एक हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है। HCl का वैलेंसी फैक्टर कितना होगा तो H, क्यों, क्योंकि एक हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है। तो ध्यान देखेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे फास्फोरस कितना बॉन्ड बनाता है बाबू, 5। तो देखिए कितना बॉन्ड बनाया अभी, 3। अब देखिए कितने ऑक्सीजन है, 2, ठीक है। हाइड्रोजन कितने, 3, तो एक हाइड्रोजन बना हुआ है तो 2 हाइड्रोजन। कौन बैठ गया, कौन बैठ गया, तुम काहे बैठ गया, चलो, अरे अब कौन बैठ गया, हाईली डिस्टर्बिंग एलिमेंट है। चलो ठीक है, देखिए तो कितने हाइड्रोजन बचा है, एक यहाँ कर देंगे, एक यहाँ, ठीक है। अब देखिए एक्सेप्शन है ये सब, ये तीनों एक्सेप्शन है बाबू, ध्यान रखेंगे, ठीक, एक्सेप्शन है। ये इसमें देखिए ये तो फिक्स रहेगा, ठीक है। जैसे देखिए बना के दिखाते हैं आप लोगों को, देखिए P डबल बॉन्ड O और OH, ये तो फिक्स रहेगा तीनों में ये फिक्स रहेगा। देखिए ये चीज, ये मैं दिखाना चाहता हूं आप लोगों को कि ये चीज तो तीनों में फिक्स है, ठीक है। अब देखिए जो साइड वाला है वो चेंज हुआ, देखिए ध्यान से कैसे, कितने ऑक्सीजन है, 3, 2 ऑक्सीजन बना हुआ है, ठीक, 1 ऑक्सीजन और बनाना है। इधर कौन बैठ गया अब, अरे भाई कहीं तो नहीं देख रहा है, कोई बात नहीं, स्टार्ट। देखिए हाँ, ठीक ठीक, तो 1 ऑक्सीजन लिख देंगे, ठीक है। कितने हाइड्रोजन है, 3, एक हाइड्रोजन है, एक इसके साथ और एक हाइड्रोजन यहाँ, ठीक। इसके बाद यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे आया, कितने हाइड्रोजन है, 3, तो एक हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन कितना है, 4, तो 2 है, यहाँ पे भी 2 कर देंगे, ठीक। और इसके बाद एक हाइड्रोजन यहाँ लिख देंगे, ठीक, ये OH है, ठीक। अब देखिए समझ में आया होगा, ठीक है। ध्यान से रोक के समझिएगा, ये सब थोड़ा डिस्टर्ब कर दिया, कुछ नहीं, बहुत इजी है, कुछ नहीं। ये यूनिट बनाएंगे, देखेंगे कितना ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, हाँ बना हुआ है, कितना हाइड्रोजन है, 3, तो एक तो इसके साथ बना हुआ है, 2 जोड़ देंगे, 3 हो गया। उसी तरह इसको बनाएंगे, ठीक। अब देखिए इससे कैसे याद करेंगे, ट्रिक है इसका, जितना ऑक्सीजन होगा उसमें से 1 घटा दीजिए। कितना ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितना है, 2, तो 1 घटाओ कितना बचेगा, 1, इसकी वैलेंसी फैक्टर होगी 1। इसमें ऑक्सीजन कितना है, 3, 1 घटाओ कितना, 2, इसके वैलेंसी फैक्टर 2। इसमें टोटल ऑक्सीजन कितना है, 4, कितना है ऑक्सीजन टोटल, 4, तो 4 में से 1 घटाओ कितना बचेगा, 3, तो इसकी वैलेंसी फैक्टर हो गया 3। अब आगे ध्यान रखेंगे आप लोग, ये एक्सेप्शन है बाबू, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, कंपटीशन लेवल एग्जाम में आ जाता है। बोर्ड वाले अगर बच्चे चाहते हैं कि बस हमारा बोर्ड निकल जाए तो ये ना भी पढ़ेंगे तो काम चलेगा, लेकिन कंपटीशन वाले बच्चे ध्यान रखेंगे, ठीक। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि कुछ क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्राई बेसिक एसिड, ट्राई यानी इसकी वैलेंसी फैक्टर कितना होगा बाबू, 3, कितना होगा, 3। तो देखिए कह रहा है कि H3PO3, H2SO4, CH3C डबल बॉन्ड OH और ये एसिड, तो बताइए कि इसमें ट्राई बेसिक एसिड कौन सा है। देखिए इसमें बताइए वैलेंसी फैक्टर कितना है, 3। कैसे हमें पता, क्योंकि देखिए 3 हाइड्रोजन है, तो ये कौन सा एसिड हो गया, ट्राई बेसिक एसिड। 3 हाइड्रोजन है तो कौन सा एसिड हो गया, ट्राई बेसिक एसिड, ठीक। इसके बाद देखिए H2SO4 में कितना है, तो 2, तो ये हो गया डाई बेसिक एसिड। क्या हो गया, डाई बेसिक एसिड, ठीक। इसके बाद देखिए ये क्या हो गया, मोनोबेसिक एसिड। क्या हो गया, मोनोबेसिक एसिड। टूटता है कैसे, CH3C डबल बॉन्ड O माइनस और H प्लस में टूट जाता है, ठीक है। दिख रहा है ना तुम लोग को, ठीक। चलिए तो ये हो गया मोनोबेसिक एसिड। तुम लोग आज बहुत मान बड़ा हट, सुनिए, तो देखिए ये हो गया मोनोबेसिक एसिड, और ये भी है क्या, मोनो डाइबेसिक एसिड। तो बताइए, सॉरी मोनोबेसिक, हाँ 2 डाइबेसिक कर सकते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये, ठीक। सॉरी यार, ठीक।
अब देखिए कह रहा है सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, कह रहा है कि सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, कह रहा है H प्लस कह रहा है कि H प्लस इज अनस्टेबल इन एक्वा सोल्यूशन। बताइए ट्रू है कि या फॉल्स? बताए थे ना कि हाइड्रोजन आयन जो है यानी H प्लस है वो अनस्टेबल होता है अपने एक्वा सोल्यूशन में। वो स्टेबल होने के लिए वाटर से रिएक्शन करके बनाता है क्या? हाइड्रोनियम आयन। बताए थे ना ऐसे, पहला ही पेज पे पढ़ाए थे आप लोगों को आज। ठीक, तो बताइए ये ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है। दूसरा पढ़ेंगे एसिटिक एसिड इज मोनोबेसिक एसिड। यस सही है भाई, 4 बार आप सुबह से समझा दिए कि एसिटिक एसिड यानी CH3C≡OH टूटता है किसमें? CH3C≡O माइनस प्लस H प्लस। तो देखिए कितने हाइड्रोजन निकले यहाँ से, कितने हाइड्रोजन निकले हैं? 1। तो ये क्या हो गया? मोनोबेसिक एसिड। ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। अगला देखेंगे, कह रहा है कि लिटमस पेपर डज नॉट चेंज कलर इन एसिडिक सॉल्यूशन। गलत है। लिटमस पेपर जो होता है एसिडिक सॉल्यूशन में अपना कलर चेंज करता है कि नहीं? करता है। जैसे बार बताए थे आप लोगों को, अगर ब्लू लिटमस है एसिडिक मीडियम में कौन सा कलर बनाएगा बाबू? रेड। तो ये हो गया फॉल्स। ठीक, तो आंसर क्या पूछ रहा था? इनकरेक्ट। तो आंसर जाएगा सी। अरे यस या नो? ठीक है, कमेंट सेक्शन में यहाँ अगर कोई दिक्कत होगा तो कमेंट सेक्शन में आप लोग बोलेंगे। ठीक, कह रहा है इसे, चलिए ये आप लोग को होमवर्क देते हैं। ठीक, होमवर्क दे रहे हैं, एक हिंट दे रहे हैं, चलिए हम ही बना दे रहे हैं। ठीक है, कह रहा है सॉल्यूशन टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू। हमने बताया था कि ब्लू को रेड में चेंज करता है कौन? एसिडिक। तभी ट्रिक बताया था ना, बार। ठीक है, तो रेड को बेसिक में चेंज कौन करेगा? रेड को ब्लू लिटमस में चेंज कौन करेगा? बेसिक मीडियम। अरे यस या नो? ठीक है, तो देखिए पीएच रेंज जो होता है ना, तो 7 से अगर नीचे है तो समझेंगे कि एसिडिक है। 7 से नीचे है तो क्या है बाबू? एसिडिक। ठीक, और 7 से ज्यादा है तो क्या है? बेस। 7 से ज्यादा है तो क्या है? बेस। ठीक है, तो देखिए अब कह रहा है कि रेड लिटमस को ब्लू में, यानी रेड को ब्लू में कौन चेंज करेगा? तो बेसिक मीडियम। तो जब बेसिक मीडियम तो 7 से ज्यादा होना चाहिए, यानी आंसर ये हो जाएगा। ये क्यों नहीं? ये एसिडिक मीडियम है, ये भी एसिडिक है, ये भी एसिडिक है। देखिए 7 पे क्या होगा बाबू? न्यूट्रल। 7 पे क्या होगा? न्यूट्रल। और 7 से कम जो है उसे बोलेंगे एसिड, और 7 से जो ज्यादा है उसे क्या बोलेंगे? बेस। तो देखिए रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में कौन सा चेंज करता है? बताइए, एसिडिक मीडियम में कि बेसिक मीडियम में? तो बेसिक मीडियम में। तो बेसिक मीडियम के लिए आंसर क्या होगा? 10। क्या होगा? 10। ठीक है, चलिए अगला, अच्छा आज इतना ही है। ठीक है, ध्यान से देखिए। चलिए आज थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया होगा। ठीक है, चलिए कोशिश करेंगे कल से बेहतर रहेगा। ठीक है, थोड़ा बहुत मान लीजिए परेशानियां हो रही होंगी, उसके लिए सॉरी। ठीक है, कोशिश जारी है। ठीक है, 2 दिन 3 दिन दिक्कत होगा। कोई भी चीज नई चीज स्टार्टअप करता है तो आदमी परेशानी होता है। आप लोग का प्यार आशीर्वाद बना रहे। ठीक है, कोशिश करते हैं कि इसी पे बायोलॉजी भी आएगा, फिजिक्स भी आएगा। ठीक है, चलिए आशीर्वाद देते रहिए आप लोग। ठीक, चलिए बेस्ट ऑफ लक। आप लोग खूब पढ़िए मन लगा के। ठीक है, चलिए ठीक है।